नमस्कार, मैं डॉक्टर इला तिवारी और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स वेलनेस में। जैसा कि आप सबको पता है, मैं अपनी सीरीज प्रेगनेंसी एंड ट्राइमेस्टर्स में बात कर रही हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर्स में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस की। और आज हम जिस कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे वह है समय से पहले डिलीवरी का हो जाना, यानी कि प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म लेबर। तो आप सबको पता ही होगा, हमारे देश में यह बहुत सामान्य समस्या है कि अक्सर ही महिलाओं की डिलीवरी कभी 7वें महीने में, कभी 8वें महीने में हो जाती है। और इसकी वजह से जो दिक्कतें बच्चों में पाई जाती हैं, आज हम इन सब के बारे में एक खुलकर चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म लेबर क्या होता है। तो किसी भी महिला का 37 वीक से पहले बर्थ देना एक प्रीटर्म लेबर कहलाता है। हमारे देश में इसे 2 भागों में बांटा गया है, अर्ली प्रीटर्म या लेट प्रीटर्म। अर्ली प्रीटर्म यानी आप 24 हफ्ते से लेकर 34 हफ्ते के बीच में अगर बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो, और लेट प्रीटर्म 34 हफ्ते से लेकर 37 वीक के पहले अगर डिलीवरी होती है तो ये दोनों ही समस्याओं में बच्चों को विभिन्न तरह के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस माँ और बच्चे को आ सकते हैं और इससे हम बचने के क्या उपाय अपना सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि किसी भी महिला में प्रीटर्म डिलीवरी के क्या कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे सामान्य कारण होता है मैटरनल मैलन्यूट्रिशन, जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा अगर माँ की पिछली हिस्ट्री रही है डिलीवरीज की समय से पहले, तो ऐसी महिलाओं में अगली प्रेगनेंसीज में भी जल्दी डिलीवरी होने की संभावना होती है। माँ को किसी तरह का यूट्राइन यानी गर्भ बच्चेदानी में कोई इन्फेक्शन है, या माँ को ओवरऑल कोई इन्फेक्शन हो गया है। इसके अलावा अत्यधिक स्ट्रेस में रहने से भी जल्दी डिलीवरी की संभावना होती है। किसी तरह के एडिक्शन जैसे तंबाकू का एडिक्शन या स्मोकिंग करने की हैबिट रखने से भी प्रेगनेंसी में जल्दी डिलीवरी की संभावना होती है। इसके अलावा अगर आपने सुना होगा आंवल नाल में कोई दिक्कत, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या आंवल नाल का समय से पहले हट जाना, जिसे हम प्लेसेंटल एब्रप्शन कहते हैं, ये सब भी बहुत सामान्य कारण हैं समय से पहले डिलीवरी होने के। बहुत बार माताओं को ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे बीपी का अत्यधिक हाई होना, शुगर का अत्यधिक अनकंट्रोल होना, या ट्विन डिलीवरी जिसमें बच्चे को खून की सप्लाई सही नहीं जा रही है। तो ऐसी बहुत सी कंडीशंस में डॉक्टर्स द्वारा भी डिलीवरी समय से पहले करानी पड़ सकती है। और इसके अलावा अगर आपका बच्चा IVF द्वारा है तो उसमें भी देखा गया है कि ऐसे बच्चे सामान्यतः समय से पहले डिलीवर हो जाते हैं। तो ये थे कुछ कारण जहाँ पे समय से पहले डिलीवरी होती है। और अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले, जब भी आप एक गर्भवती महिला हैं और अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में ये हिस्ट्री रही है समय से पहले डिलीवरी की, तो आपको कोशिश करनी चाहिए अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर से बोल के सर्वाइकल लेंथ नपवाने की। अगर 18 से 22 हफ्ते के बीच में सर्वाइकल लेंथ कम है तो एज ए डॉक्टर हमें लगता है कि ऐसे पेशेंट में जल्दी डिलीवरी होने के चांसेस हैं, और हम एक सर्वाइकल के आगे चारों ओर सर्विक्स के सर्कलाज लगा के, यानी एक धागे से उसको बांध के कोशिश करते हैं बहुत बार कि बच्चेदानी का मुंह समय से पहले ना खुले। इसके अलावा ऐसी महिलाओं को अपने डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए और हमेशा डॉक्टर से एग्जामिन करवाते रहना चाहिए कि कहीं उन्हें किसी प्रकार का वेजाइनल इन्फेक्शन तो या किसी तरह का मैटरनल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है जो डिलीवरीज को जल्दी करवा दे, पेन को जल्दी हील करवा दे मदर को, या फिर माँ को कोई बीपी की संभावना ना हो जाए या शुगर की संभावना ना हो जाए, जिसकी वजह से एज अ डॉक्टर हमें जल्दी डिलीवरी करानी पड़े। और बच्चे की ब्लड सप्लाई के अल्ट्रासाउंड, जिन्हें हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं, ये भी डॉक्टर के मार्गदर्शन में करवाते रहना चाहिए। अगर डॉक्टर को कभी भी लगता है कि किसी भी महिला की डिलीवरी 34 वीक से पहले हो सकती है,
तो ऐसी कंडीशंस में बच्चे की लंग मैच्योरिटी के लिए एक स्टेरॉइड का इंजेक्शन दिया जाता है जो लगभग बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन के नाम से आता है। मैक्सिमम इसके 2 से 4 इंजेक्शंस लगते हैं और इसकी वजह से देखा गया है कि बच्चे का लंग जल्दी मैच्योर हो जाता है और पैदा होने के बाद उतनी ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी बच्चों में नहीं पाई जाती। ये तो था कि हम क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी हो ही रही है तो मेरा अनुरोध है ऐसी कंडीशन में प्लीज़ आप डिलीवरी ऐसे अस्पताल में कराएं जहां टर्शरी लेवल NICU की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि बहुत बार जब बच्चे 34 वीक से पहले उत्पन्न होते हैं तो उनका लंग उतना मैच्योर नहीं होता है, उनमें बहुत बार ब्रेन में ब्लीड होने की संभावना होती है और उनकी आंतों में इन्फेक्शन भी एक सामान्य बच्चे से ज़्यादा हो जाता है। बहुत बार देखा गया है ऐसे बच्चों को सांस लेने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है, उनका शरीर नीला पड़ने लगता है, वह रोते नहीं हैं सामान्य कंडीशन में और ऐसे बच्चों को तुरंत ही वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ सकता है। इन बच्चों में लंग मैच्योरिटी के लिए सर्फेक्टेंट देने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और अगर उचित समय से इन्हें इलाज ना मिले तो ब्रेन रिलेटेड हाइपॉक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी से ऐसे बच्चे बड़े होने के बाद मंदबुद्धि हो सकते हैं, उनका माइलस्टोन सही समय पर नहीं आ सकता और हो सकता है बहुत बार ऐसे बच्चे पूरी ज़िंदगी दूसरों पे डिपेंडेंट रहें। तो यह एक बहुत गंभीर समस्या है जिसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं और कभी भी अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में यह रिस्क लग रहा है तो किसी ऐसे अस्पताल में ही डिलीवरी कराएं जहां एक योग्य गायनेकोलॉजिस्ट और साथ ही साथ एक योग्य पीडियाट्रिशियन या नियोनेटोलॉजिस्ट मौजूद हो, जिनकी नर्सरी में प्रीटर्म बच्चों को रखने की सारी सुविधाएं मौजूद हों और जिससे आप और आपका बच्चा हेल्दी रहे। तो ये थी हमारी प्रीटर्म लेबर पर बात। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और मुझे सुनते रहें। धन्यवाद।